मूल क्या है बाबू, समझिए ना, मूल क्या है समझिए ना। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वो अपद कहलाते हैं जो x की एक मान्य वैल्यू होती है। समझ में आई बात है? मूल मतलब क्या है, इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा, बुक है आपके पास। मूल मतलब x की वो वैल्यू जो हम द्विघात समीकरण से प्राप्त करते हैं। समझ में आई बात है? अब समझिएगा एक्चुअल में किसी द्विघात समीकरण के लिए x की वैल्यू कब आएगी और कब नहीं आएगी। आइए समझते हैं। हमारे पास एक वैज्ञानिक थे, समझिए बाबू। पहले तो हम समझिए कि द्विघात समीकरण किस रूप में होते हैं ना। तो हमारे पास द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में होता है। ये इक्वल टू किसके बराबर होता है? जीरो। जीरो का मतलब x का वह मान जो इस पद में रखने पर पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर। कभी कभी x के दो वैल्यू आते हैं, दोनों रखने पर किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर। बात समझ में आई क्या? अब एक बात हमें करनी है यहाँ पे। हमारे पास एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या था बाबू? श्रीधराचार्य। उन्होंने एक फार्मूला दिया था। यह फार्मूला दिया था कि मूल किसी भी समीकरण के मूल अस्तित्व मतलब निकालने लायक होंगे कि नहीं। क्या दिया था? b माइनस 4ac। क्या दिया था? b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac न था बाबू, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए तीन बात। पहली बात तो हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4a अगर यह पूरी संख्या किसके बराबर, किससे बड़ी होगी? जीरो से बड़ी। पूरी संख्या किससे बड़ी होगी बाबू? जीरो से बड़ी। तो इसके मूल तो प्राप्त होंगे, लेकिन दो अलग अलग। x की दो वैल्यू आएगी अलग अलग। बात समझ में आई? दो भिन्न वास्तविक मूल। क्या लिखेंगे बाबू? दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, वास्तविक मूल। मूल मतलब x की वैल्यू। अगर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? इस पद को कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए बाबू कि आपके पास एक समीकरण है 2x स्क्वायर ना प्लस 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम a की बात करेंगे तो हमारे पास a बराबर कितना दिया है? b बराबर हमारे पास कितना दिया है? 5। और c बराबर कितना दिया है? बात समझ में आई क्या? अब b के जगह पर v की वैल्यू रखेंगे, a की जगह पर a की और c की जगह पे। अगर हमारे पास बाबू यह जीरो से क्या आया? बड़ा, तो हम कह देंगे इसके दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, अलग अलग। x की दो वैल्यू प्राप्त होगी। x की कितनी वैल्यू मिलेगी? दो। आइए रख के देखें। अगर हम 5 का स्क्वायर करें, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 5 5 माइनस 4 दुना के 8 तरीके। आंसर में कितना है हमारे पास? प्लस का कि माइनस का? और एक हमेशा किससे बड़ा होता है? इसका मतलब जब इसको हम हल करेंगे ना नॉर्मल किसी भी समीकरण से, तो x की कितनी वैल्यू आएगी? कितनी आएगी? इसलिए हमने क्या लिखा है इसको? दो भिन्न वास्तविक मूल। बात समझ में आई क्या? लेकिन हम मिटाते हैं इसको ना, नीचे वाले को, इसको हटाते हैं। समझाया हमने ना? अब इसको नॉर्मली हल कर सकते हैं कि नहीं? 3 दुना के और कर सकते हैं ना? 3 और 2 5। नहीं हो सकता है? नॉर्मल द्विघात समीकरण हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आइए एक और हम मूल के बारे में बात करेंगे। अरे बंद करो तो बाबू, बंद करो। आदित्य बंद कर, क्या हुआ था? पर्दा पूरा खींच दो। एक और चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आदित्य बेटा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर, तब इसके लिए क्या होंगे? तब इसके लिए मेरे बच्चों दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे। दो बराबर वास्तविक मूल। इसका मतलब x की दो वैल्यू तो आएगी, लेकिन दोनों सेम सेम।
एक्स की दो वैल्यू आएगी, दोनों क्या आएगी? अच्छा, ऐसा कोई हम सवाल बनाए थे क्या जिसमें एक्स की दोनों वैल्यू बराबर आई थी? 1/10 ने 1/4 शायद आई थी। देखिए कौन सी आई थी, है ना? कोई आया था कि नहीं आया था अब तक? तो उसमें हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन बोल दीजिए अगर है तो आपके पास। एक बार हम इसमें रख देते हैं, क्या हो, 0 के बराबर। अच्छा, 100x², ए शांत रहो, 100x² माइनस 20x प्लस 1। आइए देखें ना, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस का 20 चूंकि लेंगे, हमारे पास b की वैल्यू माइनस की क्या है? इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुणे a की वैल्यू हमारे पास कितना है? 100, और c की वैल्यू कितना है? प्लस में है ना। आइए 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? और माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाता है। और 100 चौक को बराबर किसके आ गया? सोचिए ना कि कितना बढ़िया वैज्ञानिक रहा होगा बेचारा, जो पहले ही बता दे रहा था ना कि दो वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग, है कि नहीं? बस इसमें मान को रखने पर, अब देखिए इस सवाल में हमारे पास पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर। अर्थात कह रहा है कि दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे, मतलब x की दो वैल्यू आएगी लेकिन दोनों सेम टू सेम। मतलब आप अगर x की एक वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो वही आपका मेन मान होगा। बात समझ में आई क्या? वही तो उसके मूल है। तो क्या कर रहा है कि दो बराबर वास्तविक मूल इसके आएंगे, एक और वैल्यू प्राप्त होगी। हम इसको मिटाते हैं ना, तीसरा बात देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड नंबर की बात आ रही है, b² माइनस 4ac। यह छोटा होगा किसके? यह किसके छोटा होगा? 0 से छोटा। मतलब यहां पे कोई मूल होंगे क्या? नहीं। क्या कहेगा? कोई वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल नहीं। अब इसके लिए कैसे आपको प्रूफ कराएं? तो एक समीकरण लिखते हैं हम अपनी मर्जी से ना, 100x² माइनस 4b प्लस 6 प्लस का बराबर का क्या लिखेंगे? 4x, है ना। अब अगर हम b की जगह कितना रखें? -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर हम कितना रखें बाबू? 100, और b की जगह पर कितना रखें? 6। तो आइए 100, 4 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए? 16। 4 का स्क्वायर 400 और 6 को 2400 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब 2400 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 2394, 84 ना, 2300। और वो भी 2384 किस में? अच्छा, माइनस में 2384 है, क्या 0 से बड़ा है कि छोटा? छोटा से है कि नहीं? माइनस में कोई भी संख्या 0 से हमेशा क्या होगी? बात समझ में आई? अब अगर आप इसको हल करके दिखा दें तो हम जाने द्विघात समीकरण से। x की वैल्यू आप द्विघात समीकरण से निकाल दीजिए, अब तक नियम पढ़ रहे थे आप, निकाल के दिखाइए, क्योंकि हमने सिर्फ इसको संतुष्ट करने के लिए रखा है ना। हमने कहा हमने बस एक नॉर्मली आपके पास समीकरण लिख दिया कि मैं इसको लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि तीसरा हमारे पास रूल है जो b² माइनस 4ac स्मॉलर देन किससे होगा? स्मॉलर देन 0। अगर ऐसा हुआ तो कोई मूल नहीं, मतलब x की कोई वैल्यू प्राप्त होगी नहीं। अब हमें x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इन्हीं भाई साहब का एक और नियम लाना पड़ेगा। कौन सा नियम लाना पड़ेगा? देखिएगा, क्या इन्होंने कहा था x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। होल का 2a नहीं है। अच्छा हाँ, इसका यहां तक हो, अरे भाई इसके बीच में प्लस माइनस नहीं, यहां तक लिख देते हैं, ठीक है ना? अभी ठीक है, अपान 2a। बात समझ में आई क्या? होल का 2a नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा, b को जोड़ने के बाद भाग देना है। पहले ही भाग नहीं देते, नहीं किसमें हम भाग दे देंगे क्योंकि इसी से मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास उन्होंने कहा था कि x की वैल्यू यहां से 2 प्राप्त हो जाएगी, रूट में ही प्राप्त होगी, लेकिन कितनी? 2। एक तो प्लस में और दूसरी माइनस। बात समझ में? एक बार b से जोड़ के भाग दे लेंगे, एक बार b से घटा के भाग दे देंगे।
तो हमारे पास सिद्धराचार्य साहब ने एक रूल दे दिया था कि चलिए अगर मूल उसके वास्तविक में अस्तित्व में नहीं होंगे तो आप इस पर डालकर सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे और फिर हम सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, और वास्तविक अस्तित्व में होंगे तो एक और फार्मूला दे देंगे, जल्दी सवाल बन जाएगा। ठीक है, नोट करिए, तब तक हम सवाल देख लेते हैं। समझिए ना बेटा लोग, दो चीज और समझते हैं ना। इस वाला ऐसा सवाल तो अगर हमारे पास होगा तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि इसके मूल वास्तविक में अस्तित्व में नहीं है, इसको हल करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। लेकिन ऐसे और ऐसे दो सवाल होंगे ना, तो हम ऐसे समीकरण को किस विधि से हम हल कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि नॉर्मली आप द्विघात समीकरण से तो अब तक हल कर ही रहे थे। एक्स के कभी कभी दो वैल्यू आ रही थी, कभी कभी दोनों सेम सेम वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब एक ही बार में बिना हम द्विघात समीकरण को फॉलो किए सवाल को कैसे लगा लेंगे, या कैसे उसके मूल हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। अभी तक हम नियम लगा रहे थे कि चलो ए गुणे सी करते हैं, फिर उसके बाद बी को दो पेयर में तोड़ लेते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं, एक्स की दो वैल्यू आएगी, यही कर रहे थे हम लोग अब तक ना। लेकिन अब ऐसा कुछ करना नहीं है, आइए देखते हैं। चलिए लिखे बाबू, इसको मिटाते हैं ना पूरा। चलिए पहली बात लिखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, जीरो से, बड़ा होगा किससे, जीरो से। अगर इस रूप में आप मूल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, मूल, तो हमें दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। कौन कौन से, पहला, पहला कौन सा होगा देखिएगा, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटा क्या चीज, पूरे के बटा 2a माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरा हमारे पास यह किसकी वैल्यू है बाबू, बता दीजिए ना, एक्स की वैल्यू है। दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बदलाव दोनों में क्या है, एक में यहां पे माइनस है, दूसरे में यहां पे क्या है, तो दो वैल्यू बन गई कि नहीं एक्स की। कब दो वैल्यू निकलेगी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी। इस प्रति चिन्ह का मतलब होता है जिधर मुंह खुला होता है उसे बड़ा कहता है और जिधर बंद होता है उसे क्या कहता है, छोटा। बात समझ में आई क्या। अब दूसरी चीज लिखते हैं हम लोग, ये बात याद रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि दो मूल प्राप्त होंगे, एक तो एक्स की नॉर्मल वैल्यू आएगी जो माइनस बी का माइनस करेंगे यहाँ पे, और एक तो क्या करेंगे, प्लस। दूसरी चीज, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो हमें दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, दो बराबर क्या प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे। अब यदि दो बराबर मूल प्राप्त होंगे तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत हमें नहीं है, क्या दोनों प्राप्त होंगे देखिएगा, देखिएगा x की वैल्यू क्या रखेंगे तब, माइनस बी बटा के 2a या b बटा के 2a, इन दोनों में से कोई भी रखेंगे या मान रखेंगे चाहे यह, हमारे पास x का मूल प्राप्त हो जाएगा। पूरा सवाल में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कॉमन लेने की कुछ आवश्यकता। यदि वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो आपको छोटे सा फार्मूला है, माइनस बी बटा के 2a या फिर b बटा के
2a। बात समझ में आई क्या यहां तक? इन दोनों में रख के मान हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसी के आधार पर हम 4.3 के सवाल को करने वाले हैं। अगर आप इसको नोट कर लें तो हम 4.3 की तरफ चले ना, नोट करिए। उसके पहले एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं ना। 4.3 की तरफ जाने से पहले हम एक एग्जांपल या उदाहरण देख लेते हैं इसके। ध्यान दीजिए आप लोग, ये बेटा लोग इधर देखिए, इस वाले को मत नोट करिएगा ना, इस वाले को नहीं नोट करना ना, सिर्फ इसको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको। आइए देखते हैं, मिटाएं इसको और एक सवाल रखते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग ना पहले इस समीकरण से ना बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इधर देखिए, इसमें आप वैल्यू को पुट करिएगा और चेक करिएगा जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो से बराबर। जीरो से छोटा होगा तो उसे हल करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है। पर जीरो के बराबर हो गया जीरो से बड़ा, तब अगर जीरो से बड़ा होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जीरो के बराबर होगा तो ये वाला मतलब छोटा सा है ना। तो चलिए आगे चलते एक सवाल लिखते हैं। जी बाबू, हाँ होगा, पर अस्तित्व में होगा, लेकिन उसके मूल दोनों सेम सेम आएंगे। यस सर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो एगो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, एक एग्जाम्पल है बस। एक्स स्क्वायर माइनस 60x, 7x ना, 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहां पे चूंकि प्लस है और ये वाला हमारे पास माइनस है, ठीक है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप इसको चेक करिए कि इसके मूल अस्तित्व में है कि नहीं। अगर है तो किस तरह से है, क्या यह बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से या फिर बराबर है। यदि बड़ा है तो बड़ा वाला फार्मूला डाल के लगाइएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, और यदि बराबर है तो बराबर वाला तो आपको पता है माइनस बी बटा के 2a होता है, ठीक ना। तो नोट करिए इसको और सवाल बना के दिखाइए, और हम भी आप लोगों के सामने बनाएंगे, ठीक है। इतना हम देरी से कर रहे हैं, और ये ना चाह रहे कितना करेंगे। अस्तित्व में तो हमें दिख ही रहा है। बेटा जी लगा 289 किससे कटेगा, 289 कहाँ है, 289 देखिए 289 पर 289 लगाइए तो 289 17 का तो होता है, इतना क्या सोचना है। स्क्वायर स्क्वायर भूल गए हो क्या आप लोग, 189 यही से कहने बाबू ना कि पढ़िया में ध्यान दा, अब बस स्टाइल मारने की कोनो जरूरत ना, हाई वाली बोलनी।
लाइए सोशल मीडिया पे आप कोई चीज रखे हैं हमारे पास नहीं पहुंचेगी, हम कहा अंधे हैं का, फोन तो चल ही कर चल रहा है। चालू करें बच्चों, आइए देखते हैं ना। एक चीज तो पहला हमारा काम क्या है, यह चेक करना कि अस्तित्व में है कि नहीं। बच्चों देखिए इधर, ए की वैल्यू हमारे पास कितना दी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितना दी है 7, सी की वैल्यू कितना दी है माइनस का 60 दिया है ना। आइए हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 60, ठीक है। 7 है 49, माइनस माइनस नहीं बल्कि देखिए माइनस और माइनस प्लस 7 4 छका 24 है ना, दोनों को जोड़ दी 4 छका 24 मतलब 60 का गुणा कर दिए हैं। जीरो को मिंडी को भूल जाइए, मिंडी को भूल जाइए, मिंडी है मिंडी को भूल जाइए, 6 का गुणा 4 में करिए मिंडी लगा दीजिए, कितना हो गया जी 289 आ गया 289 प्लस में कि माइनस में, जीरो से बड़ा है कि छोटा, जीरो से बड़ा, इसके मूल अस्तित्व में है, क्या है बाबू मूल अस्तित्व में है, और होने के साथ साथ अगर यह बड़ा से है तो दो अलग मूल होंगे, क्या होंगे दो अलग, अलग मतलब भिन्न, अलग मतलब भिन्न मूल, और दो भिन्न मूल होंगे तो आपके फार्मूला क्या होता है बता दीजिए, है बेटा बताइए ना। अगर दो भिन्न मूल हैं तो फार्मूला आपके पास क्या होगा बता दीजिए। एक तो होगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा के कितना 2a, एक तो यह होगा, दूसरा क्या होगा बता दीजिए माइनस बी प्लस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा के 2a, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए लगाना कितना आसान है इसको ना, माइनस का बी रख दीजिए, बी की जगह पर कितना रखेंगे बता दीजिए 7, बी की जगह पर कितना साथ रखेंगे 7, और देखिए ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है कितना 289, तो क्या इसमें कुछ करने की जरूरत है, इसके जगह यहां पर रूट में रख देते हैं 289, और पूरे के मान 2 और 2a का मान कितना आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, आइए -7 माइनस 289 का होता है 17 और अपान कितना 2, 2 1 कम 2, 17 और 7 कितना होता है बाबू बता दीजिए 24, कितना होगा माइनस का 24 बटा के 2, कट गया कि नहीं कट गया, माइनस का आ गया, एक एक्स की वैल्यू कितना आ गई माइनस का, आया कि नहीं आया, अच्छा बताइए समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए b की वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली थी समीकरण से, b की वैल्यू हमारे पास कितना थी, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही तो हमारे पास ये आई थी, तो हमने क्या कोष्टक को इसको रूट में जो है उसको हल करने की जरूरत है क्या, वापस हमने वही मान उठा के तो रखना है 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का इस बाहर चला गया कि नहीं आ जाएगा, हम 289 को मेरे बच्चों 289 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17, और आपको पता है कि रूट में अगर पेयर बनेगा तो कहां चलाएगा रूट से, जोड़ा बनेगा तो रूट से, तो रूट से दोनों बाहर नहीं बल्कि एक आएगा खाली, तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17, और आखिरकार बाहर निकल गया तो 1 का 17 ना आएगा, समझ में आई बात। अगली चीज दूसरा हमारे पास क्या रखना था बताइए, b की जगह पर हम 7 रखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है 280 और अपान का पूरे का 2a, 2 इंटू 1, आगे चले माइनस का 7 और माइनस का 17 अपान 2a, 2 का मतलब 2a का मतलब 2, अच्छा बताइए 17 इसमें से जाएगा तो यहाँ प्लस रखना है ना इस बार, तो प्लस का कितना आएगा 10 और 10 बटा के कटेगा तो कितना आ जाएगा, अब दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, एक बात बताइए मेरे बच्चों, हमने कहा था ना मूल अस्तित्व में भी है और दो भिन्न मूल भी हैं इसके, मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू,
अगर आप इसको नॉर्मल समीकरण वाले सूत्र से हल करते जो पेयर बना के फिर कॉमन ले रहे थे तो एक वैल्यू कितनी आती माइनस का 12 और दूसरी वैल्यू कितनी आती प्लस का। तो बताइए इसमें रखना कितना आसान है, क्योंकि हमें नहीं कॉमन लेना है नहीं कुछ करना है। आई बात समझ में? सवाल नोट कर लीजिए, एक उदाहरण था सिंपल सा, है ना, बस हमने एक दे दिया था अपने हिसाब से।